हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, चलिए अटेम्प्ट करते हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग का भी ये एक प्रीवियस ईयर पेपर होगा, जैसे कि देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2022 का। हाँ, बस रुक जाए भाई, ये देख के मत चले जाना कि 2022 का पेपर अटेम्प्ट हो रहा है। इसमें कुछ अलग करने वाले हैं, अलग इन द सेंस कि 2022 का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। बस इसमें ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल रियल एग्जाम में किस लेवल तक क्वेश्चन आता है। ओके, एंड अभी हम मॉक टेस्ट में किस लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें हमें पता ये चलेगा कि हम कितने लेवल तक तैयारी कर रहे हैं एंड एग्जाम में किस लेवल तक आ रहा है क्वेश्चंस। उसके बाद मुझे पता है ये 35 क्वेश्चन 35 मार्क के लिए होगा, बट हम जब अटेम्प्ट खत्म होगा, जब स्कोर निकलेगा, उस हिसाब से एक पजल को हम ऐसे डिसाइड करेंगे जो कि एक 2 मार्क वाला पजल, उसका वेटेज रख रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ पजल में वेरिएबल है, तो उसको हम 2 मार्क वाला पजल हम ट्रीट करके एक्स्ट्रा एक 5 मार्क, अगर अटेम्प्ट किए हैं तो एक्स्ट्रा एक 5 मार्क करके इसको ही हम 35 क्वेश्चन 40 मार्क वाला पैटर्न के साथ समझ के उस हिसाब से करेंगे। ओके, एंड एक एग्रीगेट टाइप का स्कोर निकालेंगे, एक ऐसा स्कोर निकालेंगे जिसमें कि हम 35 क्वेश्चन 40 मार्क के हिसाब से एक स्कोर, एंड एक फिक्स्ड मार्किंग पैटर्न वाला अगर हम देखें तो उस हिसाब से भी हम स्कोर निकाल के इसमें चलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं देख लेता हूं अपना साउंड्स वगैरह सब कुछ सही है। ओके, ऑल गुड। तो मैं अपना पेपर को ऑन करता हूं एंड कैमरा को ऑफ, ताकि आप सभी को मेरा लिखा हुआ सब कुछ विजिबल हो जाए। ओके, सब कुछ सही है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने मॉक टेस्ट पे। ओके, इसको करेंगे नेक्स्ट, एंड ये आ गया इंग्लिश डिक्लेरेशन के साथ। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। पहले ही एक ईयर बेस्ड पजल है, उसको मार्क पर रिव्यू। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सरसाइज सच दैट मैनर डी ए डेफिनेटली होल्ड ट्रू। डी से ए डेफिनेटली होल्ड ट्रू मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला ही होगा, तो ये आ जाएगा इधर से। एक्स आई डेफिनेटली ट्रू है, तो एक्स से आई जाने के लिए ग्रेटर देन चाहिए, तो इधर एक लेस देन आएगा, तो ही ग्रेटर देन होगा। ओके, यू से एस जाने के लिए क्या लगेगा? ग्रेटर देन लगेगा, तो इसमें इधर एक ग्रेटर देन और इक्वल टू लग सकता है। क्यू से टी जाने के लिए एक लेस देन चाहिए। लेस देन तो एक ग्रेटर देन या फिर इधर कोई सा भी एक ग्रेटर देन आना चाहिए, तो ग्रेटर देन ये है, ग्रेटर देन ये है, तो ये ऑप्शन अब तक सही लग रहा है। एस और एन में लेस देन और इक्वल टू है, तो ये ग्रेटर देन अगर आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ है? इधर ये इक्वल टू हो सकता है, उसके बाद क्यू से एन के लिए लेस देन और इक्वल टू, तो ये हो सकता है क्यू एस से एन तक। ओके, अब ये सही है। सही है ना? डी यू से एस, तो ये ग्रेटर देन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये एक पजल है, इसको स्किप करके चलेंगे आगे। 7 फ्रेंड्स सिटिंग सर्कुलर बट नॉट सेम सम ऑफ फेसिंग इनसाइड और सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड, ये ठीक ठाक है। एंड हाँ, ये आ जाएगा, उसको अटेम्प्ट करेंगे। ऑल रूम्स आर टेबल दिया है, तो ऑल रूम्स आर टेबल हो जाएगा। ऑल डोर्स आर रूम्स हो जाएगा। ऑल डोर्स आर रूम्स, नो कार्स आर टेबल। ठीक है। ऑल रूम्स कैन नेवर बी कार्ड, ऑल रूम्स कैन नेवर बी कार्ड, बिल्कुल। ऑल डोर्स कैन बी कार्स नहीं हो सकता, तो ओनली वन हो जाएगा, इधर से हम चलेंगे। सम रेक्टेंगल इज ट्राइंगल, सम रेक्टेंगल इज ट्राइंगल। ऑल सर्किल इज ट्राइंगल, ओके। नो सर्किल इज स्क्वायर, नो सर्किल इज स्क्वायर। ठीक है। ऑल रेक्टेंगल विन स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी, और रेक्टेंगल विन स्क्वायर इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल, हाँ हो सकता है। सम स्क्वायर कैन बी ट्राइंगल, सम स्क्वायर कैन बी ट्राइंगल, हाँ हो सकता है, तो ये बोथ आ जाएगा। ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर, ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर। एक मिनट, ये पेपर उड़ रहा है। ओके, ऑल चॉकलेट्स आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर केक।
थोड़ा सा ऐसे देख। अब सही है, बिल्कुल ठीक ठाक आ रहा है। साउंड रुक गया था, इसके लिए सॉरी। एंड अब सही है, तो चलते हैं। पॉइंट डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ सी। डी इज 7 मीटर साउथ ऑफ सी। 7 साउथ से हुई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी। सी हुई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी। पॉइंट एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी। एफ इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ जी। पॉइंट ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ई इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ डी एंड ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ई इज 17 मीटर साउथ ऑफ एफ। एफ ओके, एफ का ये 12 हो गया जी, साउथ ऑफ एफ। एंड एच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। 7 5 12। एच इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। ठीक है। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड जी 144 और 25। 169 13। और द डायरेक्शन ऑफ ई विथ रेस्पेक्ट टू ई। 13 मेरा 13 निकला ना। ई विथ रेस्पेक्ट टू ए, ई विथ रेस्पेक्ट टू ए साउथ ईस्ट। If P is 5 meter west of D, point P is 5 meter west of D, 5 meter west of D, then what is the distance and direction of P with respect to A? 10 और 17 नौ साउथ। ये इधर से खत्म। 14 क्या था? 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसको कर लेते हैं यार। 8 पीपल ऐसे कैबा सर्व संगीत श्रुति डिफरेंट ईयर 1983, 88, 91, 93, 96, 2006, 12। अब तक का ये 2 मार्क वाला पजल जैसा लग रहा है। ओके। ऑल कैलकुलेशन डन एट द प्रेजेंट ईयर 2021 assuming the month and date of the same, each person assume the born on the same date and the same month of the respective year। 2021 से कैलकुलेट होगा। 2021 और 12, 12 और 8 9, 6 6 बार 9 6 15, 6 21, 6 4 25, 3 28, 91 है ना। 91 2 30, 33, 8 38। ओके। काव्या एज इज ए मल्टीपल ऑफ 5। एज इज काव्या, तो काव्या का इधर आ सकता है और काव्या इधर आ सकता है। काव्या इधर आ सकता है। ओके। देर 3 पीपल वर born बिटवीन काव्या एंड मेघना। 1 2 3 मेघना। 1 2 3 मेघना। 1 2 3 1 2 3 मेघना। 1 2 3 और मेघना। स्वाति इज born बिफोर काव्या। स्वाति इज born बिफोर काव्या बट शी इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। ओके, स्वाति इधर नहीं आएगा। 4 पर्सन वर born बिटवीन स्वाति एंड अनिता। अनिता हु इज नॉट द यंगेस्ट। अच्छा, अनिता इधर नहीं। ओनली 1 पर्सन आर born बिटवीन संगीता एंड श्रुति। संगीता एंड श्रुति। संगीता इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। ये भी यंगेस्ट नहीं आएगा, संगीता। ठीक। तो काव्या के ऊपर अगर स्वाति हम इधर लेते हैं तो 4, 1 2 3 4 छोड़ के ये नहीं। श्रुति तो नहीं देखते काव्या के ऊपर, तो इधर ही लेते हैं। तो 1 2 3 4 छोड़ के ये आ जाएगा अंकिता। स्वाति तो ये आ जाएगा अंकिता इस हिसाब से। संगीता और श्रुति कौन से ऊपर है, कौन से? सुरभि वाज, ये भी है ना यंगेस्ट पर्सन। सुरभि वाज born जस्ट बिफोर ऐश्वर्या। सुरभि जस्ट बिफोर ऐश्वर्या। तो ये गलती हो गया, ये गलत हो गया। अगर इसको स्वाति लेते हैं तो 1 2 3 4 छोड़ के अंकित अनीता इधर आ जाएगा। अनीता और ये स्वाति। ओके, उसके बाद 2 छोड़ के तो ये, हाँ ये सुरभि है ना और ऐश्वर्या। इधर संगीता, संगीता इधर नहीं तो संगीता इधर आएगा और ये श्रुति, ये बन गया। ओके, 2 मार्क वाला पजल बन गया। हु इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप? मेघना। व्हिच वन इमीडिएटली बिफोर काव्या? ऐश्वर्या। हाउ मेनी पीपल्स आर born बिटवीन संगीता एंड मेघना? संगीता और मेघना में, संगीता और मेघना में 1 2 3 4, 4।
वैसे 2 मार्क वाला पजल है ही नहीं ये, बट ठीक है, एज हिसाब से अगर दे रहा है तो पूरा पेपर के हिसाब से यही ठीक है। हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप? श्रुति। हु इज वन इमीडिएटली बिफोर सुरभि? सुरभि का इमीडिएटली बिफोर श्वेता, स्वाति। नो नंबर। 7 पर्सन राम एम रवि सिटिंग linear or facing, दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्लावर। हाँ ये है ना भाई, ये लग रहा है ना, ये आ गया 2 मार्क वाला पजल। 4 मिनट है, बना पाएंगे? कोशिश करने में क्या है। 7 पर्सन, ओके। 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, all are facing north. Ravi who is doesn't sit any, Ravi who doesn't sit at any at the extreme end, जो कि रवि नहीं ज्यादा है, रवि एंड पे नहीं है। Sits third to the right of extreme end, sits third to the right of money, first second third Ravi. The number of person sitting to the right of the one who like orchid is same as the number of person sitting to the left of Rupa, who is sitting at the left of money. Left of the one who likes Lily sits immediately right of Rupa. Lily, no, Rupa, who sits to the left of the money. Rupa left of money. Sahil sits third to the left of Ram, who likes marigold. Mano sits to the right of Ram. Mano, right of Ram. The number of person sitting to the left of the one who likes Jasmine is two more than number of person sitting to the right of Mano. The one who like Rose is to the left of the one who like Daisy. So Roja likes Lotus, doesn't sit adjacent to Rabi. ओके, रबी एंड में नहीं है, तो अगर रबी को इधर लेते हैं तो 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा मनी, एंड रबी एंड में नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो मनी का और कौन है, मनी के लेफ्ट में रूपा आएगा। रूपा के इमीडिएट राइट में लिली है। ओके, तो मनी को अगर, मनी का 2 छोड़ के रबी आ जाएगा इधर। मेरे को राम के बाद मानो, राम अगर इधर है तो 1 2 छोड़ के ये साहिल, तो इस हिसाब से राम, 1 2 छोड़ के ये साहिल, 1 2 छोड़ के साहिल आ जाएगा, और राम का ये मानो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे गोल के हिसाब से रूपा। रूपा के रूपा के लेफ्ट में जितना है, ऑर्चिड के राइट में इतना है, ऑर्चिड ये, रूपा में नहीं, ये आ गया। रूपा के इमीडिएट राइट में लिली है। अगर गलती हुआ तो बाद में देखेंगे। राम का मैरीगोल्ड, राम का मैरीगोल्ड, राम के राइट में मानो, मानो का राइट में जितना है 2 + 1 2 करके ये जस्मीन है लेफ्ट में। सरोज, ये लोटस, सरोज रबी के नियरेस्ट नहीं है, तो ये लोटस। डेजी के रोज में रोज है, तो डेजी ये हो गया, रोज ये हो गया। ओके, बन गया भाई। हु लाइक्स लिली? लिली साहिल, साहिल 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 हो गया। हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक लोटस? सेकंड टू द लेफ्ट लिली, साहिल। हु इज रिलेटेड टू डेजी इन द सेम वे मनी इज रिलेटेड टू लोटस? लोटस मनी, मनी 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 कहाँ गया? मनी इज रिलेटेड टू लोटस, एंड वो डेजी, डेजी रिलेटेड टू डेजी, डेजी रिलेटेड टू राम। Who among the following sit at the extreme end? Mano or Rupa? Rupa. Who is the following like money likes orchid, orchid Mano, and the one who like orchid doesn't sit at the extreme end. Mano sits at the extreme left end. None is true. ओके, अब ये नहीं हो सकता। एक पजल छूटेगा इधर से। Seven friends are sitting at a circular table, but not necessarily same. Some are facing inside while some are facing outside the table. Not more than 2% are facing in the same direction, who are sitting adjacent to each other. Two people sit between D and F. D और F में 2 F sit second to the left of A. D facing inside. C third to the right of D. B sit to the immediate right of A.
G seat second to the left of C. G is not facing inside. B seat second to the left of P and facing inside the table. D इनसाइड डी के राइट में एक दो छोड़ के सी है। कोई नहीं, टाइम खत्म होने दो, इसको बनाते हैं। डी के राइट में सी है, डी ये है, डी का एक दो छोड़ के एफ, एक दो छोड़ के एफ ये आ जाएगा। ए का लेफ्ट में, ए का इमीडिएट राइट में बी है। तो ये आ जाएगा, तो ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड आएगा। ओके, एफ का एक छोड़ के ए है, ए का लेफ्ट में, ए का लेफ्ट में बी है, ए का इमीडिएट राइट में बी नहीं है। क्या ही दिया था। और ओके, इसको बाद में आते हैं, रिजल्ट वगैरह जो भी हुआ इसको पहले खत्म करते हैं। चलिए एक बार, सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, सम ऑफ द आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम ऑफ द फेसिंग आउटसाइड द टेबल, नॉट मोर देन टू पर्सन आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन हु आर सिटिंग, नॉट मोर देन टू दिया है ना। हाँ तो ठीक है। एक दो तीन, तीन तीन छः एक सात, डी सीटिंग है तो एक दो छोड़ के ये सी आ जाएगा, और इधर एफ था, डी का दो छोड़ के ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, एफ का एक छोड़ के ए लेते हैं, तो ए ये आ गया, ए का लेफ्ट में, तो ए का राइट में नहीं होगा, तो ए को इधर ही लेना पड़ेगा। ए का लेफ्ट में छोड़ के एक है, तो ए का इमीडिएट राइट में बी आ जाएगा, बी जो कि इनसाइड है। बी का तो ई इधर आना पड़ेगा, ई का लेफ्ट में एक छोड़ के बी है, ई का लेफ्ट में, तो ये ई का एक लेफ्ट में छोड़ के बी है, तो ये ठीक है। सी, और तो ये जी आएगा, सी का लेफ्ट में एक छोड़ के जी, और जी इनसाइड द टेबल है। ओके, तो ये भी आएगा इनसाइड। सही है, बन गया। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड में कितना है, एक दो तीन चार, फोर नहीं है, थ्री, फिर गलत बना है ये। डी है, बी है फेसिंग, ए आउटसाइड है, सी आउटसाइड है, एफ इनसाइड है, जी, जी अच्छा, जी इनसाइड में बोल, जी आउटसाइड है ना। जी बिल्कुल, जी आउटसाइड है, सही बना है, जी आउटसाइड है। लिखना गलत कर दिया। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी, बी एंड एफ काउंटेड लेफ्ट ऑफ बी, एक दो तीन, एक। हु इज सिटिंग, हु इज सिट द इमीडिएट राइट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई में कौन सा है, जी। Which of the following statement true? E C is the immediate right of G is immediate right of G नहीं है। B faces outside नहीं। G is third to the left of A, second third to the left of A, ये है, क्योंकि इसमें और दिया नहीं था कुछ। ये कहाँ गया क्वेश्चन, डेक्स इज फोर टू द राइट ऑफ C, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ E। ओके, 18 खत्म। ठीक है, तो अब चलते हैं एनालिसिस पे। मैं अपना पेपर को करता हूँ ऑफ, एंड एक बार साउंड्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्योंकि साउंड्स का दिक्कत काफी आ रहा है। तो ठीक है, सब कुछ एनालिसिस, एनालिटिक्स पे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ बन रहा है स्कोर अपना। आजा भाई, नेटवर्क का इशू इतना क्यों हो रहा है। ओके, 96 परसेंटाइल है, 100% एक्यूरेसी, 30 मार्क, 30 अटेम्प्ट किया था, 35 में से 30 अटेम्प्ट किया, जिसमें कि मेरा स्कोर भी रहा 30। मतलब ये एक्स्ट्रा हम 5 मार्क जोड़ेंगे, किसके लिए 5 मार्क जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, जो कि हम बनाए थे 2 मार्क वाला पजल। ये 2 मार्क वाला पजल में जो फ्लावर्स, ऑर्चिड, जो रूपा, रवि, ये सब था, ये 2 मार्क वाला पजल है, ना कि वो ईयर वाला। ईयर वाला एक ही मार्क है, ये वेरिएबल दिया है, इसलिए ये 2 मार्क वाला पजल हुआ, तो इसको 2 मार्क करके हम चलेंगे। तो 30 में से हम एक्स्ट्रा 5 मार्क जोड़ेंगे, 2 मार्क, तो ये 35 है आउट ऑफ ना 40 मार्क। 40 मार्क के, 40 मार्क से 35 मार्क हम सिक्योर किए हैं, 5 मार्क नहीं हुआ है। रैंक 6950 में से थोड़ा सा बुरा है, 237 है, इसमें तो और हो सकता था थोड़ा सा, अगर हम स्पीड जाता तो लास्ट वाला पजल भी बन जाता। तो उस हिसाब से एक्यूरेसी 100 है, तो इस हिसाब से ठीक ठाक बनता। हाँ, इसका जो स्कोर दिखा रहा है वो 12 से 14 दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये डुएबल पेपर है, क्योंकि इजी पेपर है। एंड ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा पेपर मत सोच के जाना कि पेपर यही आएगा, क्योंकि हर साल लेवल का इंक्रीज हो रहा है भाई। ये 2022 वाला, 2000 आई थिंक मैं 2022 या 21 का दे रहा था ना, ये कौन सा था। हम्म, चलिए देखते हैं इसका। हाँ, ये 2022 वाला पेपर था ना। ओके, तो 2022 वाला पेपर है, मतलब 2022 से लेकर 2025 तक काफी हद तक लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ये पेपर, हाँ हम कह सकते हैं इससे हल्का थोड़ा ऊपर आपको ईजी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा बीपीएस पीओ में। बट माइंड में ये कभी सोच के मत जाना कि पेपर इजी ही आएगा। अगर क्वांट इजी आएगा तो रीजनिंग मॉडरेट कर देगा भाई, तो उस टाइप पे फंस जाओगे। तो इसलिए माइंड पूरा आप
फोकस ये रखना कि पेपर जो भी आएगा मैं अटेम्प्ट कर लूंगा उसको। ओके, एंड उस हिसाब से लास्ट फाइनल परसेंटाइल बनाए 96.6, एक्यूरेसी बनाए 100%, अटेम्प्ट 30 कर पाया 35 में से, जिसके लिए मैं अगर 40 अगर देखें 35 को अगर हम 40 मार्क देखें तो 40 से 35 मेरा स्कोर है, 5 मार्क नहीं हो पाया। स्कोर 35 सम ये अटेम्प्टेड है, 35 में से 30 अटेम्प्ट किया था, एंड स्कोर मेरा 40 में से 35 रहेगा, एंड रैंक 237 है 6950 में से। ओके, 35 से 35 बिल्कुल ये बन सकता है, 35 से 35 डुएबल पेपर है। एंड करते हैं वीडियो को, ज्यादा लंबा करके कोई मतलब नहीं है। आप लोग बता देना अगर अटेम्प्ट किए हैं इस वाले पेपर तो आपका स्कोर क्या रहा, आपका अटेम्प्ट क्या था। एंड मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। एंड मार्क उस हिसाब से बताना 40 में से, ना कि 35 में से। अगर ये वाला अब अटेम्प्ट किए हैं ना, ये जो लीनियर वाला जो कि 7% सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, ये वाला अगर अटेम्प्ट किया तो ये 2 मार्क काउंट करना, आपका सब कुछ सही है तो। ओके, बाकी मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।